नमस्कार दोस्तों, जॉब न्यूज़ टुडे में आप सभी का स्वागत है। आज की पहली नोटिफिकेशन है जीवी की ईएमआरआई की तरफ से मेडिकल टेक्नीशियन एंड पायलट वैकेंसी के लिए। लास्ट डेट अभी तक बताया नहीं गया है। 108 मृत्युंजय जो असम की एम्बुलेंस सर्विस है उसके लिए ये वैकेंसी निकली है। इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की पोस्ट अभी तक डिस्क्लोज नहीं की गई है। क्वालिफिकेशन आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। अगर आप साइंस ग्रेजुएट होते हो तो आपके लिए अच्छा है। एज आपका 21 से 30 के बीच के हो। पायलट की भी नंबर ऑफ पोस्ट डिस्क्लोज नहीं की गई है। क्वालिफिकेशन आपको 12 पास होना पड़ेगा एंड आपको ड्राइविंग का एक्सपीरियंस प्लस आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। एज दी गई है 20 से 30 के बीच। सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट, क्वालिफिकेशन एंड इंटरव्यू के बेसिस पर होगा। अप्लाई करने के लिए इस मेल आईडी पर आपको अपना बायोडाटा सेंड करना होगा। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है बायहाटा चारियाली B.Ed कॉलेज की तरफ से लेक्चरर पोस्ट के लिए। अप्लाई आप 31 जुलाई तक कर सकते हैं। 2 लेक्चरर पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकली है। सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी निकली है, एक मैथ्स की और एक साइंस की। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उस सब्जेक्ट में आपको MSc या फिर MA करना पड़ेगा विथ 55% मार्क्स एंड आपके पास एक M.Ed की डिग्री भी होनी पड़ेगी विथ 55% मार्क्स। और बताया गया है कि आपको UGC, NET, NSLAT या फिर PhD डिग्री आपके पास होना पड़ेगा किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। पे स्केल आपका गवर्नमेंट रूल के हिसाब से सेट किया जाएगा। अप्लाई आपको ईमेल के थ्रू करनी है। इस दिए गए मेल आईडी पे आपको अपना बायोडाटा सेंड करना है विदिन 15 डेज। मतलब 16 जुलाई को ये नोटिफिकेशन आई है तो उसके 15 दिन के अंदर, यानी आप 31 जुलाई तक इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है तेजपुर यूनिवर्सिटी के तरफ से रिसर्च एसोसिएट, जूनियर रिसर्च फेलो एंड लैब असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। तो आइए इसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। वैकेंसी एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो पोस्ट है रिसर्च एसोसिएट, वैकेंसी 3। एज लिमिट दी गई है मैक्सिमम 40 ईयर्स। क्वालिफिकेशन बताया गया है आपके पास PhD होना पड़ेगा एनवायरमेंटल साइंस या फिर फॉरेस्ट, लेबर, बोटानी, जियोलॉजी और इक्विवेलेंट सब्जेक्ट के ऊपर। पे स्केल आपका रहेगा 47,000। नेक्स्ट दी गई है जूनियर रिसर्च फेलो, वैकेंसी है 3। एज लिमिट मैक्सिमम 28 ईयर्स। लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है 2। एज लिमिट है मैक्सिमम 28 ईयर्स। जूनियर रिसर्च फेलो की जो क्वालिफिकेशन होगी वो होना पड़ेगा MSc विथ मिनिमम 50% मार्क्स एंड आपका NET या फिर गेट क्वालिफाइड होना पड़ेगा। एंड जो लैब असिस्टेंट की क्वालिफिकेशन दी गई है, लैब टेक्नीशियन के ऊपर आपके पास एक ग्रेजुएट डिग्री होना पड़ेगा। सैलरी है 31,000 फॉर जूनियर रिसर्च फेलो एंड 20,000 फॉर लैब असिस्टेंट। अप्लाई करने की लास्ट डेट दी गई है 31 जुलाई। सिलेक्शन आपका होगा इंटरव्यू के ऊपर। इसके लिए भी कोई भी फ़ी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अप्लाई आपको ऑनलाइन करनी है नीचे दिए गए ईमेल आईडी के थ्रू। अभी आपको कोई भी प्रिंट आउट तेजपुर यूनिवर्सिटी में सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप एक प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिएगा फर्दर यूज़ के लिए। नीचे 2 ईमेल आईडी दी गई है। दोनों ही ईमेल आईडी पे आपको एक एक कॉपी आपके बायोडाटा की सेंड करनी है। और अप्लाई करते टाइम आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो बोल्ड और कैपिटल लेटर में आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है गुवाहाटी हाई कोर्ट की तरफ से रिसर्च एसोसिएट पोस्ट के लिए। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। तो आइए इसके बारे में डिटेल्स जान लेते हैं। वैकेंसी एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, पोस्ट है रिसर्च एसोसिएट, वैकेंसी है 4। क्वालिफिकेशन की बात करें, ह्यूमैनिटीज़ के ऊपर आपके पास मास्टर डिग्री होनी पड़ेगी या फिर अगर आपके पास ह्यूमैनिटीज़ के ऊपर बैचलर डिग्री है तो आप साथ ही साथ आपके पास एक LLB डिग्री भी होना पड़ेगा। पे स्केल रखी गई है 25,000 पर मंथ। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 30 जुलाई। सिलेक्शन आपका इंटरव्यू बेसिस पे होगा। इसके लिए आपको कोई भी फ़ी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अप्लाई आपको ऑनलाइन करनी है इस नीचे दिए गए मेल आईडी के थ्रू। अभी के लिए गुवाहाटी हाईकोर्ट में कोई भी प्रिंट आउट सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक कॉपी आप निकाल के रख लीजिए फर्दर यूज़ के लिए। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है UPSC के तरफ से साइंटिस्ट, रिसर्च ऑफिसर एंड अदर पोस्ट के लिए। वैकेंसी एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो पोस्ट है असिस्टेंट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर, साइंटिस्ट B, साइंटिस्ट C, रिसर्च ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्रेटरी की। वैकेंसी अलग अलग रखी गई है पोस्ट के हिसाब से। एज एंड क्वालिफिकेशन मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार अच्छे से चेक कर ले कौन सी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या है क्या नहीं।
अप्लाई करने की लास्ट डेट है 30 जुलाई। सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू के ऊपर होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, अगर आप वो क्लियर कर लेते हो तो ही आपको इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी नील रखी गई है SC ST PWD एंड वुमेंस के लिए, और अगर आप किसी अदर कैंडिडेट हो तो आपको 25 पेमेंट करना पड़ेगा। आप SBI के किसी भी ब्रांच में जाके पेमेंट कर सकते हो, या फिर आपका नेट बैंकिंग फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है SBI के लिए। अप्लाई आपको ऑनलाइन करनी है और एक प्रिंट आउट निकाल के रखना है फ्यूचर पर्पज़ के लिए। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की तरफ से जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, जूनियर अकाउंटेंट एंड अदर पोस्ट के लिए। इसके लिए आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इसके बारे में डिटेल्स जान लेते हैं। वैकेंसी एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, वैकेंसी है 18, एज दी गई है मैक्सिमम 27 ईयर्स, क्वालिफिकेशन डिग्री आपके पास होना ज़रूरी है चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है 57, एज दी गई है मैक्सिमम 27 ईयर्स, सीनियर सेकेंडरी आपका कंप्लीट होना ज़रूरी है। जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी है 7, एज दी गई है मैक्सिमम 27। क्वालिफिकेशन की बात करें, मैथ्स और स्टैटिक में बैचलर डिग्री या फिर कॉमर्स में आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। स्टेनोग्राफर की वैकेंसी 8, एज दी गई है मैक्सिमम 27 ईयर्स, क्वालिफिकेशन 12 स्टैंडर्ड आपका पास होना ज़रूरी है। पे स्केल रखी गई है लेवल वाइज। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 31 जुलाई। एग्ज़ाम आपका 31 अगस्त को होगा। सिलेक्शन आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के ऊपर लिया जाएगा, जिसमें 200 मार्क्स की 200 क्वेश्चन आपको दी जाएगी एंड टाइम दिया जाएगा 80 मिनट। एप्लीकेशन फ़ीस 720 रखी गई है SC ST PWD OBC NCL EWS एंड वुमेन के लिए एंड अदर कैटेगरी के लिए 1500 आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अप्लाई आपको ऑनलाइन करनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की तरफ से इंजीनियर एंड असिस्टेंट केमिस्ट की पोस्ट के लिए। वैकेंसीज एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप इंजीनियर के लिए वैकेंसी है 250, एज दी गई है मैक्सिमम 30, क्वालिफिकेशन दी गई है आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होना ज़रूरी है, चाहे आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स किसी भी स्ट्रीम से हो, एंड आपका जो परसेंटेज हो 60% होना पड़ेगा, एंड आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी कंपलसरी है। पे स्केल रखी गई है 50,000 टू 1,60,000 पर मंथ। असिस्टेंट केमिस्ट की वैकेंसी है 25, एज दी गई है मैक्सिमम 30, क्वालिफिकेशन बताया गया है केमिस्ट्री के ऊपर आपके पास MSc की डिग्री होना ज़रूरी है विद 60% मार्क्स एंड 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी होना आपके पास ज़रूरी है। पे स्केल रखी गई है 40,000 टू 1,40,000 पर मंथ। अप्लाई करने की लास्ट डेट दी गई है 31 जुलाई। सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। एप्लीकेशन फ़ी नील रखी गई है SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए, एंड अगर आप अदर कैटेगरी से हो तो आपको 300 पेमेंट करना पड़ेगा। अप्लाई आपको ऑनलाइन करनी है, एंड अप्लाई करते टाइम आप अपनी सारी डिटेल्स जो है अच्छे से फिल करें, और याद रखें जब अपलोड करते टाइम आप अपनी स्कैन कॉपी ही अपलोड करें। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है RCFL यानी राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइज़र लिमिटेड की तरफ से मैनेजमेंट ट्रेनी, ऑपरेटर ट्रेनी एंड अदर पोस्ट के लिए। वैकेंसीज एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी, एज लिमिट एंड क्वालिफिकेशन अलग अलग रखी गई है। आप नोटिफिकेशन एक बार चेक कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। अप्लाई करने की लास्ट डेट दी गई है 31 जुलाई, एंड जो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है वो 16 अगस्त रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर बात करें तो सिलेक्शन आपका ऑनलाइन टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू एंड ट्रेड टेस्ट के ऊपर होगा। ये वेरी करता है आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। एप्लीकेशन फ़ी 1000 रखी गई है मैनेजमेंट ट्रेनी, इंजीनियर एंड ऑफिसर कैटेगरी के लिए, एंड 700 रखी गई है वर्कर्स कैटेगरी के लिए। बिसाइड दैट अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हो तो आपको कोई भी फ़ी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अप्लाई आपको ऑनलाइन करनी है एंड एक प्रिंट आउट निकाल के रखनी है फर्दर यूज़ के लिए। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है आसाम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एग्रीकल्चरल सर्विस सोसाइटी की तरफ से अलग अलग पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ये नोटिफिकेशन आई है, जो आइए इसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। वैकेंसी एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, डिस्ट्रिक्ट
एंटरप्राइज डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर की पोस्ट है, वैकेंसी है 7, एज दी गई है मैक्सिमम 40। क्वालिफिकेशन आपके पास एमबीए या फिर पीजीडी बीएम की डिग्री होना ज़रूरी है। एग्री बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, रूरल मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस किसी भी सब्जेक्ट में। साथ ही साथ आपके पास 5 ईयर एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। पे स्केल दी गई है 6,60,000 to 10,80,000 पर मंथ। डिस्ट्रिक्ट एंटरप्राइज डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है 14, एज दी गई है मैक्सिमम 35। क्वालिफिकेशन दी गई है एग्रीकल्चर और एलाइड साइंस में बीएससी या फिर बीई और बीटेक होना पड़ेगा। एग्रीकल्चर, फूड टेक्नोलॉजी या फिर बीबीए एंड मिनिमम 3 ईयर्स की एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। पे स्केल की बात करें तो 3 लाख to 4,20,000 पर मंथ आपकी पे स्केल रहेगी। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर के लिए वैकेंसी है 6, एज दी गई है मैक्सिमम 45 ईयर्स। ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होना ज़रूरी है एग्रीकल्चर और एलाइड साइंस में। साथ ही साथ आपके पास 5 ईयर एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। पे स्केल दी गई है 6,60,000 to 10,80,000 पर मंथ। अप्लाई करने की लास्ट डेट दी गई है 27 जुलाई। सिलेक्शन आपका इंटरव्यू बेसिस पे होगा। इसके लिए आपको कोई भी फ़ी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अप्लाई आपको नीचे दिए गए मेल आईडी के थ्रू करनी है। एंड याद रहे, जब आप ईमेल करोगे तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो आपको ऊपर बोल्ड एंड कैपिटल लेटर में मेंशन करना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।